कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए पर्चा भरने का कल आखिरी दिन है और इसीलिए आज ये विश्लेषण हम आपके लिए कर रहे हैं। 17 अक्टूबर को मतदान होगा और 19 अक्टूबर को परिणाम घोषित हो जाएंगे। अब अशोक गहलोत पार्टी अध्यक्ष की दौड़ में नहीं है, लेकिन सोनिया गांधी और राहुल के बिल्कुल खासम खास दिग्विजय सिंह अब मैदान में कूद पड़े। पवन बंसल भी पर्चा ले जा चुके हैं। झारखंड के एक और कांग्रेसी नेता केएन त्रिपाठी ने भी एक पर्चा लिया है। इसके अलावा 66 वर्ष के शशि थरूर भी मैदान में आ गए हैं। वो भी कांग्रेस अध्यक्ष बनने का सपना देख रहे हैं। शशि थरूर अभी किसी जमाने में कांग्रेस के असंतुष्ट धड़े, जिसे आप G23 कहते हैं, किसी जमाने में वो G23 का हिस्सा हुआ करते थे और वो भी चाहते हैं कि वो कांग्रेस का अध्यक्ष बन जाए। वैसे शशि थरूर जैसे नेताओं के चुनाव लड़ने का उद्देश्य चुनाव जीतने से कहीं ज्यादा अपनी छवि को चमकाना और अपनी ब्रांड बिल्डिंग ज्यादा होता है। और शशि थरूर ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि चाहे वो जीतें या हारें, लेकिन उसके 2-3 फायदे होंगे। एक तो उनकी जो छवि है वो इससे और ज्यादा बड़ी होगी। लोग उन्हें वरिष्ठ कांग्रेसी के क्लब में शामिल कर लेंगे कि भाई उनका इतना बड़ा कद हो गया कि वो अब पार्टी अध्यक्ष का चुनाव लड़ सकते हैं, तो यानी एक तरीके से उनका अपग्रेड हो जाएगा पार्टी में। दूसरा, वो ये भी जानते हैं कि ये चुनाव लड़ने की वजह से हर रोज वो हेडलाइन में रहेंगे। हर रोज अखबार में तस्वीर छपेगी, हेडलाइन छपेगी, हर रोज न्यूज चैनल्स में उनके बारे में चर्चाएं होंगी। मजेदार बात यह है कि शशि थरूर वही शख्स हैं जो किसी जमाने में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का चुनाव भी लड़ चुके हैं। यानी एक जमाने में वो संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष भी बनना चाहते थे, तो उनके सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं और अब वो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनना चाहते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान काफी सक्रिय रहे दिग्विजय सिंह की जमीन पर सोते हुए तस्वीरें आप देख चुके हैं। जब वो गए थे तो उन्होंने अपनी तस्वीरें पहले खिंचवाई, उसके बाद अखबार वालों को दे दी, उसके बाद इन तस्वीरों को वायरल करा दिया। ऐसा लगता है कि यहां सोते हुए भी दिग्विजय सिंह शायद कांग्रेस अध्यक्ष पद का ही सपना देख रहे थे और ये सपना अब ऐसा लगता है कि इनका पूरा हो जाएगा। यानी ये तस्वीर पुरानी है, लेकिन उस दिन भी उनके दिमाग में ये बात जरूर चल रही होगी कि आगे चलकर ये तस्वीर जरूर काम आएगी। इसीलिए जमीन पर एक मामूली कार्यकर्ता की तरह सोते हुए उन्होंने अपनी ये तस्वीर खिंचवाई और उसके बाद पूरे देश में इसे वायरल करा दिया, और जिससे वो ये बताना चाहते थे कि इस भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने के लिए वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं और मेहनत करते करते इतने थक गए कि अब वो जमीन पर ही किसी मजदूर की तरह ऐसे सो गए। इतना परिश्रम कर रहे हैं। 21 साल बाद कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिलेगा जो गैर गांधी नेहरू परिवार का होगा। दिग्विजय सिंह अध्यक्ष बने तो भले ही उनका संबंध राघोगढ़ राज परिवार से हो और उन्हें दिग्गी राजा कहा जाता हो, क्योंकि दिग्विजय सिंह एक राजा है और उनकी सबसे खास बात यह है कि वो राजा तो हैं, लेकिन वो गांधी नेहरू परिवार की गुलामी भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यानी वो एक ऐसे राजा हैं जिन्हें आसानी से गुलाम बनाया जा सकता है और इसीलिए गांधी परिवार को उनसे ज्यादा सूट और कोई नहीं करेगा और उनका जो रिमोट कंट्रोल है वो गांधी परिवार अपनी जेब में रख सकता है। और जिस दिन गांधी परिवार कहेगा कि आप जमीन पर लेट के सो जाइए, वो सो जाएंगे। जिस दिन कहेगा कि अब उठ के चलने लगिए, उस दिन चलने लगेंगे। और ऐसा ही अध्यक्ष गांधी परिवार को चाहिए। इस बीच आज शशि थरूर और दिग्विजय सिंह की सोशल मीडिया पर एक और तस्वीर आई। इस तस्वीर को ट्वीट करते हुए शशि थरूर ने लिखा कि दोनों नेताओं के बीच कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है, कोई हारे या कोई जीते, आखिर जीत कांग्रेस की ही होगी। क्योंकि आज दिग्विजय सिंह शशि थरूर को मिलने के लिए गए। दोनों ही नेता कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाहते हैं, दोनों ही चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। एक नेता उत्तर भारत के हैं, हिंदी हार्टलैंड के हैं, देसी राजनीति करते हैं। दूसरे नेता शशि थरूर जो हैं वो दक्षिण भारत से आते हैं, केरला से आते हैं, शानदार अंग्रेजी बोलते हैं। उनकी अंग्रेजी समझने के लिए भी डिक्शनरी की मदद लेनी पड़ती है। अंतर्राष्ट्रीय अनुभव उन्हें बहुत ज्यादा है और नए जमाने के नेता वो बनना चाहते हैं। तो अब कांग्रेस को चुनना है, कांग्रेस के डेलीगेट्स को ये चुनना है कि इन दोनों में से उन्हें कौन ज्यादा पसंद है। 1947 से अब तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद की बात करें तो इन 75 वर्षों में 41 वर्ष कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में नेहरू गांधी परिवार के सदस्य ही रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। सोनिया गांधी 21 वर्षों से
पार्टी के अध्यक्ष हैं। सोचिए 21 वर्ष। कांग्रेस में 12 ऐसे अध्यक्ष रहे जिनका संबंध गांधी नेहरू परिवार से नहीं था। इन अध्यक्षों के औसत कार्यकाल की बात करें तो गांधी परिवार से ताल्लुक रखने वाले अध्यक्षों का औसत कार्यकाल करीब 8 वर्ष का रहा और गैर गांधी नेहरू परिवार के अध्यक्ष सिर्फ औसतन 2 साल के कार्यकाल में ही अध्यक्ष रहे। इससे यह साफ होता है कि कांग्रेस पार्टी में गांधी नेहरू परिवार का अध्यक्ष ही चलता है, बाकी के जो बाहरी लोग होते हैं वो तो आते जाते रहते हैं। वो तो ऐसे समझिए कि जैसे हमारे देश में मौसम बदलते रहते हैं, ऐसे ही बाहर के जो अध्यक्ष हैं वो आते रहते हैं, जाते रहते हैं। कांग्रेस के अगले अध्यक्ष का औपचारिक ऐलान 19 अक्टूबर को होगा, लेकिन अध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान हुई कांग्रेस की फजीहत से अब यह साफ है कि कांग्रेस हाईकमान अब कांग्रेस हाईकमान नहीं रहा, बल्कि वो कांग्रेस लो कमान हो गया है। इस पूरे प्रकरण में ऐसा लगा कि कांग्रेस हाईकमान के पास ना तो लगाम है और ना ही कमान है। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं आपको बताते हैं। दरअसल अध्यक्ष पद के चुनाव से पहले राजस्थान की राजनीति की स्क्रिप्ट किसी फिल्म की तरह गांधी परिवार ने खुद लिखी थी। इस स्क्रिप्ट के हिसाब से हीरो यानी मुख्यमंत्री सचिन पायलट को बनना था, उन्हें मुख्यमंत्री का रोल दिया गया था। अशोक गहलोत को पार्टी अध्यक्ष का रोल दिया गया था और उन्हें राजस्थान से इस्तीफा देकर अध्यक्ष पद का नामांकन दाखिल करना था, ऐसा स्क्रिप्ट में लिखा था गांधी परिवार ने। आला कमान के फैसले को सभी विधायकों को हंसते हंसते स्वीकार करना था और तालियां बजानी थी, ये रोल दिया गया था राजस्थान के विधायकों को। लेकिन ऐन मौके पर ये राजस्थान के विधायक अपने रोल से बाहर आ गए, स्क्रिप्ट से बाहर निकल गए और उन्होंने आला कमान की एक नहीं सुनी, निर्देशक की एक नहीं सुनी, स्क्रिप्ट राइटर की एक नहीं सुनी और कहा कि हम तो अपनी मर्जी के खुद मालिक हैं। राजस्थान कांग्रेस के इतिहास में इससे पहले कभी आला कमान का इतना तिरस्कार नहीं हुआ है। राजस्थान की राजनीति में पहले भी नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच टकराव होता रहा है। इस टकराव का हल भी हमेशा दिल्ली के दरवाजे पर ही निकाला गया, यानी आला कमान ने ही निकाला है। 70 के दशक में वहां के कद्दावर नेता मोहनलाल सुखाड़िया को मुख्यमंत्री पद से हटाकर बरकतुल्ला खां को मुख्यमंत्री बनाया गया था। तब सुखाड़िया के समर्थन में कई विधायक विरोध करने के लिए इंदिरा गांधी के सामने पहुंच गए थे। उनके समर्थकों ने इंदिरा गांधी को यह चेताया कि उनके बिना राजस्थान में अंधेरा हो जाएगा। इंदिरा का जवाब दो टूक था। इंदिरा गांधी ने कहा, अंधेरे के बाद ही उजाला होता है, इसलिए आप चुपचाप जयपुर लौट जाइए। इसी तरह जगन्नाथ पहाड़िया को हटाने पर भी जमकर सियासत हुई। कांग्रेस के 98 विधायकों ने पहाड़िया के समर्थन में चिट्ठी दिल्ली भेजी, लेकिन आला कमान ने खारिज कर दिया। शिवचरण माथुर को मुख्यमंत्री बना दिया। 1998 में भी पूरे चुनाव में परसराम मदेरणा कांग्रेस के पोस्टर बॉय रहे, लेकिन चुनाव परिणाम के बाद यानी जीतने के बाद आला कमान का यह आदेश आया और जातिगत विरोध के बावजूद उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बना दिया। लेकिन वर्तमान आला कमान शायद कांग्रेस का सबसे कमजोर आला कमान है, जिसके नेतृत्व पर अब नियमित रूप से उंगलियां उठने लगी हैं।